जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय बंधुओं, साथियों। आज बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है। पूछा है कि बताइए जी, क्या कभी नरक भी खाली हुए थे? भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी नरक में रहने वालों को मुक्त कैसे कर दिया? तो साथियों, ये प्रश्न पूछा गया, क्या कभी नरक भी खाली हुए थे और श्री कृष्ण जी ने नरक में रहने वालों को मुक्त क्यों कर दिया? तो साथियों, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है और साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये कहाँ का प्रसंग है, कैसे कैसे है? साथियों, ये प्रसंग है हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड एसी कॉपी 4th का 64 और एसी कॉपी 4th का 64 और इधर ये कॉपी संख्या 4th है। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी गुरुकुल में सांदीपनि जी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने गए थे और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप बताइए, आप कृपा करें, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? तब गुरुजी और गुरु माता ने दोनों ने कहा था कि हे भगवान आदि अनंत, हमारे आप पुत्र को दर्शन करा दीजिए, आप आदि अनंत हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब जाकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने कहा, ठीक है, अच्छा, हम आपके पुत्र को लेने के लिए जाते हैं। अच्छा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी वहां से चल दिए और अपना विद्या अध्ययन पूरा करके कृतकृत हुए। श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने सांदीपनि मुनि जी से हर्ष में भरकर कहा, आचार्य जी, श्री चरणों में सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको क्या दें? तब उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को आप लाकर दीजिए। बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी साथ चले गए और वहां समुद्र के किनारे प्रवास क्षेत्र में उनसे कहा, भगवान, जल में 5 जन्य नामक एक महादैत्य रहता है। बलराम जी से कहा था। तो उस समय बलराम जी और कृष्ण जी ने समुद्र से कहा, समुद्र, हमारे गुरुपुत्र को दे। तो समुद्र जी ने भी यही बात कही कि महाराज, यहाँ एक महादैत्य रहता है, उसी ने तिमी का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया है। अतः आप ग्राह रूपी उस महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण जी ने उसके उदर में स्थित शंख को ग्रहण कर लिया और उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया तब वे वरुण लोक गए और वहां वरुण देव से बोले भगवान, हमें एक महान रथ दीजिए जिस पर आरूढ़ होकर हम यमराज के पास जाएं। यह सुनकर वरुण देव जी ने प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण जी का स्वागत सम्मान करने के पश्चात दिव्य रथ दिया। उस रथ को देखकर श्री कृष्ण जी और बलराम बड़े प्रसन्न हुए और उनकी परिक्रमा करके बड़े भाई के साथ श्री कृष्णचंद्र जी उस पर बैठकर यमलोक को लक्ष्य करके दक्षिण दिशा की ओर चले। श्री कृष्ण जी ने शंख में हाथ लिया। श्री कृष्ण जी ने जो शंख था उसे लेकर उसे खूब जोर से बजाया। यमलोक में जाकर जहां नरक थे, श्री कृष्ण जी ने शंख लेकर उस 5 जन शंख को वहां पर खूब जोर से बजाया। उसकी ध्वनि से, साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर यहां से शुरुआत होती है। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोकवासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण जी के दर्शन से नरक यातना भोगने वाले पापियों को खूब सुख प्राप्त हुआ और उन पर नरकों की जलती हुई आग स्वतः ही बुझ गई और जगदीश्वर श्री कृष्ण जी के नरक के समीप पदार्पण करने पर उनके पापों का नाश हो गया। सभी पापी नरक से छूट गए और अक्षय धाम को प्राप्त हो गए, चले गए, मुक्त हो गए। सभी
नरक खाली हो गया, सभी पापी मुक्त हो गए। श्री कृष्ण जी के पहुँचते ही, उस शंख की ध्वनि सुनते ही, इसीलिए साथियों शंख की महिमा बड़ी दिव्य है। शंख घर में रखने से ही मंगल होता है, बजाने से चारों तरफ ही मंगल होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शंख का जल शंकर जी को छोड़कर सभी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। शंख बड़ा दिव्य है, बड़ी शुभ चीज है। सभी पापी नरक से छूट गए और अच्छे धाम को प्राप्त हो गए। उस समय सब नरक शून्य हो गए साथियों, सभी खाली हो गए, कोई नरक में एक भी नहीं बचा, कोई भी, पूरे के खाली खाली हो गए, बिल्कुल फुल एम्प्टी हो गए साथियों, सभी नरक शून्य हो गए। यह देख यमराज के दूतों ने जाकर नरक की ओर जाने से उनको रोका। दूत बोले, हे वीरवर, इस मार्ग से अपना रथ न ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्त्री हरण करने वाले पापी और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं और आपके दर्शन से वो मुक्त हो जाएंगे। उनको पता नहीं कि पहले ही मुक्त हो गए हैं। यमदूतों की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने दया भाव से कहा, हे यमदूतो, मैं इन पापी जीवों का उद्धार करने के लिए ही आया हूं। मैं सबके लिए यमलोक का निवारक और स्वर्गलोक का दाता हूं। तो मेरी बातें यमराज से जाकर कहो। श्री कृष्ण जी का यह कथन सुनकर यमदूत बड़ी उतावली के साथ यमराज के पास गए और उनसे नारकीय जीवों की मुक्त हो जाने का समाचार कह सुनाया कि उन्होंने तो सारे जीवों को मुक्त कर दिया और नरक खाली हो गए हैं। दूतों की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया, ऐसा हो गया, नरक खाली हो गया, अब कैसे हमारा शासन चलेगा। बड़ा गुस्सा आया यमराज को। उन्होंने कृष्ण बलराम जी के साथ में घोर युद्ध छिड़ दिया। आप बताइए, भगवान से कौन युद्ध लड़ सकता है। श्री कृष्ण जी को युद्ध करने से, उन्होंने श्री कृष्ण जी को युद्ध करने से रोका बलराम जी ने, और बलराम जी से कहा श्री कृष्ण जी ने, हे भगवान, हे चराचर बलराम जी, इस कालाष्ट को यमराज पर मत छोड़िए, हो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यमराज भी तो हमने ही इसको बनाया है, सब कुछ हमारी ही सब करतूत है ये सब। हाँ, जैसे तैसे करके बलराम जी को रोका। बलराम जी से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी ने पुनः वासुदेव जी से कहा, हे कृष्ण, आप इस यमराज पर कृपा कीजिए। संपूर्ण विश्व एकमात्र अधीश्वर साक्षात आप ही हैं, आप ही सबके उद्धार करने वाले हैं। तब आपने पूर्व काल में यम के पद पर स्थापित किया था इसको। तो उस समय ब्रह्मा जी की और बलराम जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आज से लेकर उज्जैनी में मेरे जहाँ चरण चिन्ह चिन्हित हैं वह क्षेत्र अंकपाद नाम से स्थान से तीर्थ माना जाएगा, वह स्थान तीर्थ माना जाएगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं और वहां मरे हुए मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो साथियों, ऐसे ही भगवान की लीलाओं के बहुत से तीर्थ वहां पर उपस्थित हो गए, स्थित हो गए। और आगे चलते हुए क्रम में साथियों, गुरुपुत्र को वहां से यमराज से लेकर, यमराज चरणों में गिर गया और गुरुपुत्र को दे दिया। लेकर श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर नरक में पड़े हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिए वहां शंख ध्वनि की और शंखनाद को सुनकर श्री कृष्ण जी के स्मरण जनित पुण्य से समस्त नर के जीव दिव्य विमानों पर चढ़ चढ़ करके सरलोक चले गए साथियों। और यमराज ने पुनः बलदेव जी इसे अपना दंड लेकर नगर में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी वही अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों, ये उसी समय की बात है जिस समय श्री कृष्ण जी गुरुपुत्र को लेने के लिए गए थे और पूरे नरक खाली हो गए। शंख ध्वनि सुनकर भगवान उद्धार करने के लिए गए थे। पूरे समय में एक यही समय ऐसा था जिस समय नरकों का उद्धार, नरक खाली भगवान श्री कृष्ण जी ने इस समय किए थे, और कोई समय ऐसा था नहीं। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर दिया हमने। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों SK और 924-925 से आपको ये कथा सुनाई साथियों। मिलते हैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।